अच्छा, तो लास्ट हमने किया था कि हमने स्लाइडर्स कैसे बनाना है। ठीक है, ये स्लाइडर वो स्लाइडर है जो कि बिल्कुल ही कह लें कि बेसिक है। ठीक है, जो कंटेनर या सेक्शन लेके उसी के ऊपर हम जो है वो स्लाइडर्स कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलें एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ इसको। अगेन हम एलिमेंटर में चले जाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये वही स्लाइडर है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। ठीक है, जिसके स्लाइडर के बाद फिर जो है स्लाइडर के ऊपर हमने बैकग्राउंड ओवरले भी लगाया था। बैकग्राउंड ओवरले किस किस ने अप्लाई किया था? हो गया था। ठीक है, देन यहाँ पर हमने फिर डिफरेंट सेक्शन बनाए थे। ठीक है, जिसमें एक कॉलम में हमने जो है यहाँ पर हेडिंग और फिर जो है टेक्स्ट रख दिया था एंड बटन लगा दिया था। फिर एक में हमने इमेज इंसर्ट कर दी थी। इसी तरह से जब हम थोड़ा सा नीचे आए तो नीचे आके फिर हमने डाटा वही रखा, लेकिन इमेज की जगह फिर हमने वीडियो कर दी और इसको इजीली कैसे हम मूव कर सकते हैं इधर से लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, वो हमने देखा। ठीक है, अब चीज़ें वही हैं सेम जो ऑलरेडी आपने पहले कर ली हैं। अभी देखें, मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ, आ जाते हैं। अच्छा, आया कि नहीं आया? अच्छा, सिंपल आपने यहाँ पर दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना। अब ये देखिए, इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास मतलब कि कॉलम्स बने हुए हैं। अगर लेट्स सपोज आपने कोई कैटेगरीज बनानी है, आप देखते हैं ना मोस्टली आप जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे तो ऊपर ना कैटेगरीज बनी होती हैं बेसिक सी, जिसके ऊपर आइकन लगा होता है, आइकन के नीचे टेक्स्ट लिखा होता है, टेक्स्ट के नीचे फिर जो है उन्होंने वो मतलब कि एक बटन वगैरह जो है यूज़ किया होता है। तो वो सिंपल ये देखें, हम मैं अगर कहता हूँ कि मुझे 4 जो है वो कॉलम चाहिए, मैंने 4 कैटेगरीज बनानी है, तो सिंपल आपने यहाँ पर ये वाला कॉलम ले लेना है। ठीक है, और ये जैसे ही मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये सेक्शन आ गया या कंटेनर आ गया जिसके अंदर 4 कॉलम्स बने हुए हैं। अच्छा, अब मैं इसके लिए जाऊँगा एलिमेंट्स में वापस। एलिमेंट में वापस जाके अब यहाँ पर मुझे चाहिए आइकन। क्या चाहिए? आइकन। अब ये देखें, यहाँ पर एक ये आइकन भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ से यही वाला ये आइकन ले लेता हूँ और ये मैंने यूज़ कर लिया। अब ये देखें, यहाँ पर स्टार है। क्या है? स्टार है। तो चलिए ठीक है, अभी लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यही ठीक है मुझे, और फिर से मैं यहाँ से एलिमेंट्स में चले गया। एलिमेंट्स में जाके यहाँ से मैं हेडिंग यूज़ कर लूँगा एंड अगेन इसके नीचे रख दी एंड उसके बाद फिर से मैं एलिमेंट में चला गया। एलिमेंट में जाके अब नीचे मेरे पास है टेक्स्ट एडिटर और यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर रख लिया एंड देन फिर से वहीं पे गया जाके, तो अगेन यहाँ पर मेरे पास है बटन, तो मैं यहाँ पे नीचे बटन भी ऐड कर लूँगा। ठीक है, अब इसकी जो है मैं कुछ डायरेक्शंस बना लूँ, जैसे कि लेट्स सपोज कॉलम पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने कॉलम की सेटिंग करनी है। ठीक है, कॉलम पे जाके अब यहाँ पर मेरे पास अलाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ, तो इसमें जो डाटा जो हो सकेगा ना वो सेंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने अलाइन आइटम्स पे आ जाना, यहाँ से भी इसको सेंटर कर देना। अभी देखिए मेरे पास जो ऑब्जेक्ट थे वो तो सेंटर हो गए, लेकिन अब जो टेक्स्ट है वो रह गया है। तो टेक्स्ट को करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आपने चले जाना स्टाइल पे जाके यहाँ पर ये हमारे पास है और सिंपल हम यहाँ पे जाके इसको सेंटर कर दिया। इसी तरह आप इस टेक्स्ट को भी सेंटर कर सकते हैं। सेट इसको एडिट मोड में गया, एडिट मोड में जाके यहाँ पर स्टाइल में और यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर दिया। अच्छा, तो इस तरह से हमने जो है इनको सेंटर अलाइन कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हेडिंग पे दोबारा पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने अपना कंटेंट चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंटेंट कोई भी रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ इसका नाम शर्ट। ठीक है, कि मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने शर्ट की कैटेगरीज देनी है और यहाँ पर उसके नीचे आप शर्ट्स के अकॉर्डिंगली ही कोई भी डिस्क्रिप्शन आप नहीं दे दोगे। अच्छा, अब यहाँ पर आइकन्स भी तो ज़ाहिर सी बात है मुझे स्टार्ट करनी चाहिए ना, और सिंपल मैंने आइकन पे क्लिक किया यहाँ पर। अब मेरे पास यहाँ पर आइकन आ गया, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पूरी पूरी लाइब्रेरी ओपन हो गई है। अब सिंपल जो भी मुझे चाहिए मैं सिंपल यहाँ से इसको शर्ट लिखा, शर्ट आ गया, ये देखें शर्ट पे क्लिक किया एंड देन यहाँ से इसको मैं इंसर्ट कर दूँगा। जैसे इंसर्ट किया है देखें ऊपर मेरे पास शर्ट आ गई है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है अगर आपने इसके कलर चेंज करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, अभी ये देखें हमारे पास ये वाला कलर चल रहा है। आप इस पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके सिंपल आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे सेम वही स्टाइल चाहिए, तो यहाँ पर आके राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल करोगे तो नहीं हुआ, चलें कोई मसला नहीं। अच्छा, अगर ऐसा सीन हो जाए ना कि अगर नहीं हो रहा तो सिंपल आपने यहाँ पे जाना है, कलर्स अगर हमें सेम चाहिए तो आपने स्टाइल्स में
स्टाइल्स में जहाँ पर आपके पास कलर हैं ये, अब यहाँ पे नीचे हमारे पास ये कलर कोड होता है, क्या होता है, कलर कोड। अब कलर कोड यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, या आप कॉपी करके अलग भी रख सकते हैं कहीं पर भी, ताकि जहाँ पर भी फिर अगर मतलब ऐसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप डायरेक्टली जो है मैनुअल कलर कोड करके कॉपी तो उसको पेस्ट कर सकें। एंड सिंपल यहाँ पे आके ये देखिए इसका ये कलर कोड है, मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूंगा तो सेम उसी कलर में हमारे पास दोबारा से ये देखिए आ गई। इसी तरह शर्ट है, शर्ट का भी कलर चेंज करना है तो सिंपल आप फिर स्टाइल में गए, स्टाइल में जाके ये टेक्स्ट कलर है और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया तो ये देखें। अब ये देखें इस, अच्छा ये बटन सेम है तो अब राइट क्लिक करके इस पर पेस्ट करूँगा स्टाइल तो सेम कलर हो गया है ना, ये देखें, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास कॉलम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कॉलम जो हमारे पास कंटेनर है उसकी सेटिंग्स अलग होती हैं, यहाँ पर जो कॉलम्स हैं उनकी सेटिंग अलग है। जैसे इसके अंदर आइकन्स डाले हमने, टेक्स्ट हेडिंग वगैरह डाली, बटन डाले, उस सब की सेटिंग्स अलग अलग होती हैं। इवन के ये देखें अगर मैं आप इसका साइज़ बड़ा छोटा करना चाहते हैं आइकन्स का, ये बेसिक से जो चीज़ें ना ये अब आपने खुद ही ट्राई कर लिया, कहीं इतना डिटेल में अगर जाएंगे ना तो हमारा यही कोर्स खाली वर्डप्रेस ही 2 मंथ लग जाने हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना बेसिकली जैसे कि साइज़, इसकी रोटेशंस, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अभी देखिए इसको साइज़ का साइज़ आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जितना आपको चाहिए। चलिए लेट्स सपोज इतना काफ़ी है। अच्छा अब आ जाते हैं कॉलम पे, जो मैं असल बात आपसे कर रहा था। कॉलम पे आ जाते हैं। कॉलम पे आके जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी अलग से सेटिंग होती है। अब मैं चाहता हूँ इसको लाइट सा मैंने शेडो देना है, क्या करना है, शेडो देना है। अब यहाँ पे हमारे पास शेडोज कहाँ गया, इसका स्टाइल में आएगा, स्टाइल में चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है बॉर्डर, क्या है, बॉर्डर, बैकग्राउंड ओवरले के नीचे। अब यहाँ पर हमारे पास बॉक्स शेडो आ गया, क्या आ गया, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो पे जाके सिंपल ये देखें मैंने अभी ऑन ही किया तो ये देखें शेडो आ गया शेडो। अब आप इसको जो है अपनी मर्जी से इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपल कहाँ से, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मैं कहता हूँ ओपेसिटी इसकी कम हो जाए। इवन कि आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और ब्लर कितना करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्लर मतलब फ्लाओ उसका। अब ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास शेडो आ गया, ये देख रहे हैं आ गया ना चार साइडों पे। लेकिन अब मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो एज है ना, एज कॉर्नर्स बने हुए हैं, ठीक है, ये राउंड हो जाए, क्या हो जाए, राउंड हो जाए। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस ये पता है सेटिंग्स कहाँ से निकली है, ये हमारे पास कॉलम में गए, कॉलम के अंदर स्टाइल में, स्टाइल के अंदर हमने शेडो लगाया, शेडो लगा के अब हमारे पास बॉर्डर रेडियस है, और यहाँ से ये देखें ये लॉक्ड हुआ है, ठीक है। एक ही टाइम में मैं अगर इसको चेंज करूँगा तो चारों वैल्यूज़ चेंज होंगी। अब यहाँ पे जाके सिंपल देखें मैं क्लिक करता हूँ, वैल्यूज़ वैसे ही लिख लेते हैं, ऐसे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये मैंने लिखी तो ये देख रहे हैं मेरे कॉर्नर जो हैं वो राउंड हो चुके हैं। अब चलें कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ये देखें नज़र आ रहे हैं कॉर्नर जो है वो राउंड हो गए। अगर दोबारा से इसकी सेटिंग में आता हूँ तो फिर से इसकी इसी की सेटिंग वही हमारे पास आ गई है। बॉर्डर में जाके आप अपनी मर्ज़ी से इसका जितने भी आप इसके कॉर्नर रेडियस करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार यही सेम स्टाइल्स यहाँ पर भी अप्लाई हो जाए तो इसका भी सेम प्रोसेस ही है। अगर कॉलम की सेटिंग चाहिए तो सिंपल यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर जाके आपने राइट क्लिक करके इसको पेस्ट स्टाइल कर देना है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली अभी मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन वही इफेक्ट जो है इस पर अप्लाई हो गए हैं, ठीक है। अच्छा अब ऐसा है कि मैं कहता हूँ मैंने एक बना लिया, इसके अंदर सारी सेटिंग्स भी कर ली। अब सेम ऐसे तरह इसी तरह मुझे दूसरे चाहिए तो आपने क्या करना है, यहाँ से इनको डिलीट कर देना है, ठीक है। ये डिलीट, ये देख रहे हैं ना कॉलम्स डिलीट हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इन पे राइट क्लिक करना है इस पर और इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है। ये सारी सेटिंग्स के साथ आ गया। एंड इसी तरह इसका भी डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, हमारे पास एक और कैटेगरी बन गई। एंड सिंपल इसको फिर से सेलेक्ट किया एंड यहाँ से डुप्लीकेट कर लिया तो हमारे पास चौथी कैटेगरी बन गई। अब अपनी मर्जी से यहाँ पर आप आइकन चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ शूज़, आइकन पर सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे अब सेट कर लेता हूँ शूज़। शूज़ में नहीं है तो कुछ और कर लें। अच्छा एक और चीज़ है, अगर आपको नहीं मिल रहे आइकन तो एक वेबसाइट आपको मेंशन करूँगा, ठीक है, या नेक्स्ट आपको बताऊँगा, वहाँ से आपने कैसे डाउनलोड करने हैं। ये वाले जो बेसिक आइकन्स हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड, वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं तो डायरेक्टली वहाँ पर भी आइकन अपलोड का ऑप्शन होता है, जैसे कि देखें अपलोड SVG, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा कि मैनुअली आपने कैसे करने हैं। अगर वैसे चेंज करना है तो इसके अंदर ये लाइब्रेरी है,
ये वो लाइब्रेरी है जो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें अंदर होती हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि अपनी आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, वो आपको मैं बता दूंगा कहाँ से आपने निकालने हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद आपने इसी तरह सारी सेटिंग, अब ये देखें ना बिल्कुल साथ में जॉइंट है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे। मैं आप कहता हूँ कि इनमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन आ जाए, क्या आ जाए, मार्जिन आ जाए। तो आपने क्या करना है, कॉलम पे क्लिक करना है, किस पे, कॉलम पे। ये कॉलम की सेटिंग आ गई। अब स्टाइल की आपको बेसिक सी समझ आ गई, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें इसके अंदर आएंगी वो आपने खुद ही ट्राई कर लेनी है। एंड एडवांस में आ गया, एडवांस में आके यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ऊपर जो है सबसे पहला ऑप्शन मार्जिन है। मार्जिन और पैडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन चीज़ें एक ही होती हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं ये लॉक्ड है, मैं सिंपल यहाँ से मार्जिन करता हूँ तो ये देखें मेरा जो है चारों साइडों से मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये देखें वह मार्जिन। अब इसमें और इसमें ऑलरेडी जो है आपको बेसिक डिफरेंस फील हो रहा है। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करके फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ बार बार यहाँ मुझे ना अप्लाई करना पड़े, तो सिंपल इसके कॉलम पे आके मैं यहाँ से पेस्ट स्टाइल किया, वही मार्जिन आ गया। एंड अगेन पेस्ट स्टाइल किया, वही मार्जिन। एंड अगेन यहाँ पर पेस्ट स्टाइल किया तो अगेन वही हमारे पास मार्जिन आ गया, सॉरी पेस्ट हो गया। हाँ, पेस्ट स्टाइल करना है आपने, सिंपल आपने राइट क्लिक किया और यहाँ से पेस्ट स्टाइल, तो सेम वही मार्जिन आ गया। अब ये देखिए अच्छे लग रहे हैं। हाँ, आप इनका जो है यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है क्लिक कर तो नहीं चाहिए हमें, हम यहाँ पर इनका नाम चेंज कर सकते हैं, बाय नो या शॉप नाउ, ठीक है। तो हमारी जैसे कि ई कॉमर्स है तो हम यहाँ पर शॉप नाउ ही मेंशन करेंगे। एंड ये भी आप कॉपी कर सकते हैं ये तो आपको पता ही है। तो सिंपल इसी तरह यहाँ पर भी, अगर आपने पहले उसी में किया होता तो दोबारा अभी जो हम बार बार कर रहे हैं ये हमें करने की ज़रूरत ना पड़ती। अब बात ये है कि देखें, अब हमारे पास ये कैटेगरी तो बन गई, लेकिन कैटेगरी तो स्टार्ट में होती है, कहाँ पे होती है, स्टार्ट में होती है। अब ये हमारे पास हमने नीचे बनाई है, यहाँ पे नीचे बनाई है। अब मैं चाहता हूँ इनको मैं उठा के ऊपर लेके जाऊँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ से पकड़ के भी आप इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है, यहाँ से आपने इसके स्ट्रक्चर्स या नेविगेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारे पास आ गए, ठीक है, सारे इसके नेविगेशन या लेयर्स भी कह सकते हैं, ये डिफरेंट कंटेनर्स बने हुए हैं। अब हम जो काम कर रहे हैं वो जैसे देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लास्ट वाला कंटेनर सेलेक्ट हो चुका है। अब सिंपल आप इसको उठा के ये देखें जहाँ पे मर्जी मूव करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे, ये थोड़ा सा लोड लेगा लेकिन वहाँ पे मूव करवा देगा इसको। आप ऊपर जाके चेक कर लेते हैं तो ये देखें ये हमारे पास कंटेनर्स ऊपर आ गए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे जो है स्पेस भी चाहिए। क्या चाहिए, स्पेस। मैं ऊपर प्रॉपरली मेंशन करना चाहता हूँ कि ये मेरी कैटेगरीज हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ऐड का निशान है, ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस, एंड कोई भी आप ले सकते हैं, सिंपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब चले जाऊँगा ऐड एलिमेंट में, यहाँ पर जाके मैं हेडिंग अप्लाई कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कैटेगरीज, ठीक है। अब इसका कलर्स मैंने चेंज करना है, मैं चाहता हूँ वही सेम कलर चले, तो यहाँ पर अच्छा ये अब मुझे जो है ना पता है क्या है, मैंने अभी लास्ट कॉपी किया था ये वाला इसका टेक्स्ट, तो मुझे उसके लिए जो है अगेन कलर कोड इसका कॉपी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं जाऊँगा इसी में, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप टेक्स्ट में कोई लिख के रख लेंगे ना बाय, तो आपको ये वाली इससे आप बच जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल मैंने इसी को कॉपी किया, कॉपी करके अब यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके टेक्स्ट में कलर में चले जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल V किया तो सेम उसी कलर में मेरे पास आ गया। अब इसको मैं सेंटर कर दूँगा तो ये मेरे पास सेंटर में चले गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसके नीचे एक छोटा सा डिवाइडर, तो डिवाइडर के लिए मैं यहाँ पर डिवाइडर यूज़ करूँगा। आप इसी के अंदर स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर वो हम करते हैं अभी। तो डिवाइडर यूज़ किया, डिवाइडर में ये यहाँ पे ले आया, अच्छा ऊपर चले गया, ऊपर नहीं हमें चाहिए डिवाइडर नीचे। तो सिंपल दोबारा से यहाँ पे मैं डिवाइडर पे गया और यहाँ, और इसको हमने कर दिया यहाँ से सेंटर, और अब यहाँ से इसका साइज़ मैं ये देखें ये कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखें एक एलिमेंट और लेते हैं जिसका नाम है स्पेसर, जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे जाके सिंपल मेरे पास है स्पेसर, एंड यहाँ पर मैं स्पेसर ऐड कर दूँगा।
ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से यहाँ से मैं स्पेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है, और देन यहाँ से पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश करके इसका एक पब्लिकली व्यू ले लेता हूँ जो हमारा लाइव हुआ है। तो अभी यहाँ पे जाके देखते हैं, तो ये देखें हमारे पास इस तरह से कैटेगरीज आ गई हैं और ये नीचे। अब इसका बटन्स कैसे हमने फंक्शनल करना है वो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। जो कैटेगरीज होगी उसी कैटेगरीज का लिंक आपने कॉपी करके उसके अंदर URL पेस्ट कर देना है, तो वही बटन हमारा फंक्शन हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक किया करेंगे वो डायरेक्टली हमें वहीं पे मूव कर दिया करेगा, ठीक है। एंड ये देखें, अब ये देखें कितना प्यारा बन गया हमारा पेज। ऊपर हमारे पास बेसिक सी कैटेगरीज आ गई हैं, नीचे जो भी हमारा कंटेंट था वो आ गया। और अगर आप इसमें लोकेशन ऐड करना चाहते हैं लाइक गूगल मैप, बहुत ही आसान है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। आपने यहाँ पर गए, यहाँ पर जाके जो भी आपको कंटेनर चाहिए लिया एंड एलिमेंट्स में चले गए। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ कंटेनर में इसलिए प्लस पे निशान पे क्लिक करके फ्लैग बुक्स में जाके लेता हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आती रहे और आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से भी ऐसे उठा के ये देखो यहाँ पर मूव करता हूँ ना, तो मेरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ड्रैग हो जाता है, ये ले, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी सहूलत के लिए कि आपकी जो है प्रैक्टिस बनी रहे और आपको पता चलता रहे कि कहाँ से हमने कैसे सेक्शंस हमने लेने हैं। अब यहाँ से अगर ये देखें मैं सर्च भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ गूगल, ये गूगल मैप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं डायरेक्शन दे दूँगा। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे गूगल मैप शो हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो एड्रेस आ रहा है वो लंदन का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चले हम अपने इंस्टीट्यूट का लिख लेते हैं। क्या लगता आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, लीजिए आ गया, ठीक है। आप सिंपल इसको यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं और सिंपल आप यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे। तो अब लोगों को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है भैया आपका स्टोर कहाँ पे है या आपकी लोकेशन क्या है। तो हमने गूगल मैप लगा दिया। अब यहाँ पे जाके ये देखें, सिंपल इसको मैं रीलोड करता हूँ तो आपके पास एक बेहतरीन सा एक वेबसाइट, बेसिक सी वेबसाइट रेडी है, ठीक है। तो आज आपने यहाँ तक इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है।